This is Palak, and today we will learn the chapter number 3, that is mindful eating of class 6. So let's learn. So basically जो ये चैप्टर है इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो हैं हमें कवर करने हैं. सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कुकिंग और जो हमारे वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उनके बारे में स्टडी करेंगे. और जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड हमारे कार्ब्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ बेसिकली बैलेंस डाइट क्या होती है. फिर हम कुछ यहाँ पर जो हमारे केमिस्ट्री के लिए हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें बताना है कि कैसे क्या टेस्ट कुछ कर सकते हैं हम. फूड टेस्ट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. क्या हमने उसके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट ऐड करके फर्दर स्टडी करना है. एंड हम फिर स्टडी करेंगे फर्दर वाइटमिन्स के भी जो हमारे टाइप्स सब टाइप्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, उनके जो डिसऑर्डर्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके प्रिवेंशंस क्या हैं, उनके सोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे. बैलेंस डाइट को हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो मिलेट्स है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, क्या उससे बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे. So let's begin this chapter. Basically, mindful eating a part to a healthy body में हमें क्या करना है स्टडी कि अगर हम ईट करते हैं सही अमाउंट में तो हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत हेल्दी रहती है, हमारा माइंड भी बहुत काम रहता है. सो वाई डू वी ईट. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा स्टूडेंट्स आपसे कि हम खाना क्यों खाते हैं. खाना हमें डिजीज से बचाता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू ग्रो और टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, और टू हमें कोई भी काम करना है, उसको परफॉर्म करना है, वर्क को परफॉर्म करने के लिए भी ये हमें एनर्जी दे रहा है, वो तो हम उसी में इंक्लूड कर सकते हैं. तो बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि हमें ग्रो करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में, वर्क डन के लिए और हमें डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हमें फूड की नीड होती है. सो व्हाट डू वी ईट. हम खाते क्या हैं. हम फूड खाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, बल्कि हम जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम हेल्दी एंड स्ट्रांग रहते हैं. एनर्जी गिविंग फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है एंड प्रोटेक्टिव फूड. सो फर्दर हमारा जो 3 काइंड्स ऑफ फूड में डिवाइड किया हमारा कि हमारे रिसोर्सेज जो हमारे रिसोर्सेज या शुड से सोर्सेज जो भी हमारे बाहर से सोर्सेज मिल रहे हैं हमें, उसके बेसिस पे जो फूड है वो 3 टाइप्स का हमें देखने को मिला. एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क, टू परफॉर्म एनी फंक्शन, टू परफॉर्म या टू प्ले समथिंग. सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है हमें गिवन राइस, रोटी, ब्रेड, पोटैटो, पास्ता, ये सारी चीज़ें. बेसिकली इसमें राइस एंड जो व्हीट है उसको हम इंक्लूड करते हैं. इसको खाने से हमें कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं जिसे, तो एनर्जी गिविंग फूड्स. और फैट्स भी इसी में ही आते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमारी जो है हमारी बॉडी की रिपेयर करता है, हमारे सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है. फॉर एग्जांपल मिल्क, एग हो गया, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें. इसमें बेसिकली हम प्रोटीन सोर्सेज ऑफ फूड को हम इंक्लूड करते हैं. एंड प्रोटेक्टिव फूड में हमारे पास क्या है जो हमें डिजीज से बचा रहा है. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो हमें डिजीज से बचाते हैं, हमें प्रिवेंट रखते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, सच एज सैलड हो गई, कैरेट हो गए और हमारे पास टमाटो हो गया. राइट. नेक्स्ट वी हैव सम कुकिंग प्रैक्टिसेस. अब कुकिंग प्रैक्टिसेस क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. कुकिंग प्रैक्टिसेस को भी ऑल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस. culinary प्रैक्टिसेस भी वही है कुकिंग प्रैक्टिस. तो हमें कुकिंग करने की ज़रूरत क्यों है फूड को. आई शुड आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम यू बच्चों. तो हमें कुकिंग करने की इसलिए नीड है क्योंकि जो हमारा फूड होता है कुकिंग के बाद, आफ्टर कुकिंग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसकी हार्डनेस जो होती है रिमूव हो जाती है और वो इजी टू च्यू हो जाता है. उसको आप जब चबाते हो तो आप इजीली उसे डाइजेस्ट भी कर पाते हो. ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए हमारा जो फूड है उसको हमें कुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहले के टाइम में सिंपल ओपन फायर्स में छोटी सी किचन होती थी, बट अब जो है चेंज हो गया, लाइफ ईजी हो गई है, सेफर और हेल्दियर हो गई है. सो अर्लियर टाइम्स में सबसे पहले बिफोर 1800s में हम जब देखते थे 18th सेंचुरी के टाइम पे, तो ओपन फायर में कुकिंग होती थी. सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल क्ले पॉट, स्टोन, स्टिक्स, एंड इट टुक मोर टाइम एंड फ्यूल, मोर स्मोक एंड लेस सेफ्टी. यहाँ पर बड़ा धुआं हो जाता था जो भी हमारे होम मेकर बनाते थे खाना, और सेफ भी नहीं था ये.
सो यहाँ पर चूल्हा, अर्दन पोर्ट्स और ओपन फायर एग्जाम्पल्स हैं। ट्रेडिशनल टाइम में 18 और 90s में क्या रहता था, स्टोव्स आ गए थे, बट वो कोयले से चलते थे, लकड़ी या केरोसिन से चलते थे, उसकी हीट भी कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाती थी एंड कुकिंग बिकम ईजियर, बट थोड़ी सी ईजी हो गई थी कुकिंग। मॉडर्न टाइम में तो गैस स्टोव्स आ चुके हैं, कॉमन है, प्रेशर कुकर आ गए हैं, टाइम बचता है, सेफली होते हैं, ये इनकन्वीनियंस फील नहीं कराते हैं ये, एंड न्यू किचन अप्लायंसेस भी आने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल गैस स्टोव के अलावा हमें मिक्सर, रेफ्रिजरेटर भी बताया गया है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं ना, कुलिनरी प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओवन में वो बेक करते हो आपका केक, उसको ठंडा करने के लिए आप रेफ्रिजरेट करते हो उसको, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईज हो गई हैं। नाउ टुडे एंड फ्यूचर, आज का टाइम और हमारा जो फ्यूचर आने वाला है, आपको तो पता है इंडक्शन आ गए हैं, कुक टॉप्स आ गए, माइक्रोवेव्स आ गए हैं, अब तो आने वाले टाइम में जैसे आटा गूंदने की मशीनें हो गई हैं, तो ये कुलिनरी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए ये सब चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। ठीक है, स्मार्ट ओवन आ गया है, ऑनलाइन रेसिपीज उसके अंदर डालो, वो बना के दे देता है आपको, इंग्रेडिएंट्स आपको पुटर करने होते हैं। तो कुकिंग जो होता है हैज़ मूव्ड हो चुकी है स्मोकी फायर से लेकर स्मार्ट डिवाइसेस तक, और आज बहुत हेल्दी हो गया और इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करे। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, जो हम 18s में बहुत पोल्यूटेड करते थे, पोल्यूशन क्रिएट करते थे। कंपोनेंट्स टोटल हमारे पास 6 कंसीडर करने हैं, हमें वाटर को भी इंक्लूड करना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दैट वी आल्सो कॉल कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर। सो कार्ब्स आपको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, सोर्सेज इसके राइस, व्हीट है, पोटैटो, पास्ता, शुगर। प्रोटीन आपको रिपेयर कराने में और ग्रोथ कराने में टिश्यू और सेल की, सोर्सेज इसके पल्सेस और बीन्स है आपके पास। फैट्स आप स्टडी कर सकते हैं कि ये एनर्जी गिविंग होते हैं, बट इसको कुछ अमाउंट में लेना चाहिए, इसकी जो बहुत ज़्यादा एक्सेस आप कंज्यूम करोगे इसको, तो ये आपको इरिटेट या फिर आपकी जो बॉडी है, हेल्थ है, उसको ख़राब भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, घी, बटर, नट, सीड्स एंड वाइटामिन्स जो है हमारे पास, ये हमें बचाते हैं डिजीज से एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, ये सब वाइटामिन्स का आपके सोर्सेज हैं। मिनरल्स जो है हमारे पास, ये भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, आयरन है, बॉडी में ये चाहिए होता है। बोन्स को हमें हेल्दी रखते हैं ये मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, पल्सेस, सीड्स, इसमें आप सोर्सेज लिख सकते हो। वाटर हमारा डाइजेशन और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, हाइड्रेट रखता है पानी हमें, और हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करने में, डाइजेस्ट कराने में, मिक्स कराने में सबसे बड़ा रोल होता है पानी का। सो फ्रूट्स से भी मिलता है वाटर, डायरेक्टली इनटेक कर सकते हो आप, जूसेस और मिल्क के थ्रू भी आपको मिल जाता है। बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स ऑल बिल्कुल राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। हमें वैरायटी ऑफ फूड्स पर डिपेंड रहना चाहिए, ऐसा नहीं है एक ही दिन हम बस दाल 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 खाई जा रहे हैं, प्रोटीन तो मिल रहा है और डिफरेंट मिनरल्स और वाइटामिन्स की लैक होता जा रहा है। तो बहुत सारा पानी पियो, ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड, ज़्यादा नहीं खाओ, जितनी जगह है पेट में उतना खाओ, क्योंकि ओवर ईटिंग भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दीनेस क्रिएट कर सकती है आपकी बॉडी में। आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कैसे टेस्ट आउट करना है कि हमारे पास सिंपल टेस्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट हमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी कुछ सामान या उस चीज़ के अंदर, तो हमें कैसे पहचानना है, स्टार्च का टेस्ट होगा, प्रोटीन है तो ब्यूरेट टेस्ट होगा, फैट्स है तो ग्रीस स्पॉट टेस्ट होगा, विटामिन है तो विटामिन सी का टेस्ट होता है, मिनरल्स है तो कैल्शियम टेस्ट बोलते हैं, वाटर का प्रेजेंस आपको चेक करना है तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 टेस्ट हमें गिवन है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टार्च का टेस्ट रहेगा, जो मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे पास स्टार्च का टेस्ट है उसके लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज फूड का कोई भी सैंपल ले लो, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दो और टेस्ट ट्यूब निकाल लो, उसमें ही डाल लो आप टेस्ट ट्यूब में आयोडीन के सोल्यूशन को। फूड का सैंपल रखो, इन अ टेस्ट ट्यूब में डाल लो उसको एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। तो आपने टेस्ट ट्यूब में सैंपल को डालना है, अभी उसमें नहीं डालना, आयोडीन सोल्यूशन को ऊपर से डाल के फिर शेक करना है। अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है तो वो कार्ब्स है, अगर नहीं हो रहा तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। तो आप किसी भी दाल वगैरह को करोगे तो हमारा ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, नहीं आएगा बल्कि। और अगर आप व्हीट को करते हो या फिर आप कोई ऐसा कॉर्न वगैरह को करते हो, राइस को करते हो, तो आपका आ जाएगा कलर, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। अगर कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये मेरा जो कार्ब्स है या नहीं है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो फूड सैंपल अपना लेकर।
ऐसे ही हमारे फर्दर प्रोटीन्स के, फैट्स के, वाटर, मिनरल्स और विटामिन सी के टेस्ट होते हैं। बेसिकली हमें जो हमारे सिलेबस में है दैट वाज स्टार्च टेस्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है हमारे पास विटामिन ए की कमी की वजह से जो है हमारी लॉस ऑफ विजन की इशू हमें देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाती है, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और जो हमारे मिनरल्स है कैल्शियम की कमी से हमारी जो बोन एंड टूथ डेके हो जाता है, आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर, और आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है। सो विटामिन ए के जो फंक्शन होता है वो आइज, अगर उसके सोर्सेज लो आप, फॉर एग्जांपल पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, ये सब लोगे तो आपकी जो आइज और स्किन है बड़ी हेल्दी रहेगी। अगर आप विटामिन बी जैसे नट्स और हमारे पास सीड्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, वो खाओगे तो हमारा हार्ट भी सही रहेगा और हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छे से वर्क करेगी, बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। सी भी हमारा डिजीज से फाइट कर रहा है, आंवला, गुआवा, जिसमें भी खट्टी चीजें है वो सारी विटामिन सी का पार्ट है। गम्स ब्लीडिंग नहीं होने देता, फिर ये सब रोक लेगा। तो विटामिन डी जो है हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। तो सबसे पहले इसका काम होता है, डी की कमी से ना हड्डियां कमजोर हो जाती है जिसे रिकेट्स बोलते हैं हम। तो आपने सनलाइट का एक्सपोजर करना है और आपने क्या करना है, मिल्क, बटर, फिश, एग्स का इंटेक लेना है, कंज्यूम करना है। कैल्शियम आपको पता है मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर से मिलता है एंड ये हमारी बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखता है। आयोडीन नमक खाने से मिलता है हमें, सिंघाड़ा खाइए और सीवीड खाइए, वाटर चेस्टनट खाइए, ये सारी चीज़ों से आपका गॉइटर नहीं होगा। इससे आप जो है बढ़िया तरीके से अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बीट रूट खाइए, अनार खाइए, आयरन की कमी है जिसको। अब यहाँ पर सिम्टम्स हैं, जिसको विटामिन ए यानी लॉस ऑफ विजन है उसको सिम्टम देखने में प्रॉब्लम आती है। बेरी है जिसको, उसको ना स्वेलिंग हो जाती है, कभी सेंसेशन फील होती है उसको, फीट्स और हैंड्स में ट्रबल होती है उसको सांस लेने में, उसको बेरी है। जिसको स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से, उसके गम्स में ब्लीड होने लगता है और उसके जो वाउंड्स होते हैं यानी घाव होते हैं वो बहुत स्लोली भरते हैं। और जो रिकेट्स होता है जिसको, उसकी सॉफ्ट और बेंट बोन्स हो जाती है, बहुत खोखली टाइप्स। और जिसकी बोन एंड टूथ डेके होता है उसको वीक हो जाती है, उसकी बोन और दांतों में भी दर्द रहता है। गोइटर में उसका नेक स्वेल होने लगता है एंड एनीमिया में आपको तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और थोड़ा ब्रीदिंग इशू भी रहता है। बैलेंस डाइट में कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, फैट्स, ये सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन पांचों के अपने अपने फंक्शंस हैं, ये हमारी बॉडी को सारे मिलके ही क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। हेल्दी रहना है, एनर्जी लेनी है, ग्रो करना है, तो प्रोटेक्ट करना है अपने डिजीज से, तो फिर आप बैलेंस डाइट का इंटेक कीजिए। हमारे एक साइंटिस्ट हैं कोलुथर गोपालन, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। 1918 से 2019 तक इनका बर्थ और डेथ एरा रहा है। इनिशिएट इन्होंने न्यूट्रिशन जो रिसर्च है इंडिया में, उन्होंने एनालाइज किया कि 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। इन्होंने हर फूड, 500 से ज़्यादा फूड के हर उस पे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ लिखवाई, रिकमेंड किया लोगों को कि इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाए बच्चों को खाने के बारे में भी। इन्होंने अप्रोप्रिएट तरीके से डाइट के बारे में समझाया। पीएम पोषण योजना हमारी आई, सर्वे किया गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा इंडियन पॉपुलेशन का, तो देखा गया बहुत सारे लोगों को प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है। सो इसी के चलते मिड डे मील प्रोग्राम चला, जिसे हम अब पीएम पोषण इनिशिएटिव भी बोलते हैं, जो कि बैलेंस फूड गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाता है बच्चों को। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग दी हेल्थ। इससे थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनमें हेल्थ और न्यूट्रिशन, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड सबको बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिलेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मिलेट्स बहुत टाइप के होते हैं। मिलेट्स जो होते हैं पुराने ज़माने के, एंशियंट टाइम के ग्रेन्स है, जो धीरे धीरे हैव बीन ग्रोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बहुत टाइम लगता है इनको ग्रो कराने में। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, रागी, कांगनी, समाय, सनवा, कोडो, ये सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ी हैवी होती हैं खाने में, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। ये न्यूट्रिशन पावर हाउस है, इसको थोड़े अमाउंट में खाते ही एनर्जी बहुत मिलती है आपको। हेल्थ के बेनिफिट्स भी हैं इसमें, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्ट्रॉन्गर बोन्स होती हैं, हमारी हार्ट को सही रखता है, ये वेट मैनेजमेंट रखता है, डाइजेशन इम्प्रूव कराता है। डेली लाइफ में आप इसका दलिया बना के, इडली डोसा, खिचड़ी बना के, रोटी बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, जो मिलेट्स होते हैं छोटे छोटे सीड्स होते हैं, सीरियल्स में जैसे पैक्ड होते हैं, बट हेल्दी और टेस्टी होते हैं हमारे लिए। सो हमें पता है ग्रो विद लेस वाटर
हमें क्या है, इनको जब ग्रो करवाने के लिए जो इनकी क्रॉप्स होती है उनमें कम पानी की ज़रूरत होती है, कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी भी अच्छी होती है, इम्प्रूव हो जाती है जब हम इसको ग्रो कराते हैं। तो मिलेट्स भी अपना मेजर रोल प्ले करता है। यूएन ने तो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि इनके बहुत बेनिफिट्स हैं। इंक्लूड मिलेट्स इन योर डेली डाइट एंड एंजॉय अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। तो अपनी लाइफ के अंदर आप भी मिलेट्स को ऐड करिए और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए। सो दिस वॉज इट, ये चैप्टर था हमारा। इसके अंदर हम सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, जो भी मेन था हमारे पास। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।